अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमारी स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अपने एंड की तरफ जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। मिस्टर लैन अपनी वाइफ के साथ चुपचाप वापस तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने सोच लिया था बस बहुत हो गया, अब वो ज़्यादा देर तक उन दोनों को साथ में नहीं रहने देंगे। वो शियान, उसका मकसद साफ था, वो बस बदला लेने आया था। और अगर उसने अपने बदले में वांगजी के साथ कुछ बुरा कर दिया तो वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। वो इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए और अब तो वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुके थे। वांगजी पहले भी उनके साथ नहीं था और अब तो बिल्कुल ही वो हाथ से निकल चुका था। उन्होंने सोच लिया था अब उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वांगजी उनसे नफरत करे, चाहे वांगजी उनसे दूर रहे, लेकिन वो ऐसे वो शान के बदले की भेंट तो उसे नहीं चढ़ने देंगे। वांगजी की तबीयत अब मजीद ही बिगड़ गई थी और अब तो जैसे खुद भी उसे वो शान का सामना करते हुए कितना ज़्यादा बुरा महसूस होता था। उसका बाप कितना ज़्यादा गिरा हुआ था, कितना ही ज़्यादा बुरा था। एक तरफ उसका हस्बैंड था जो कि हमेशा उसके बाप का अच्छा ही सोचता था, और एक तरफ उसका बाप जो हमेशा हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता था जिससे उसके और वांगजी के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। और अब भी तो ऐसे ही हुआ था। वांगजी हद से ज़्यादा शर्मिंदा था और वो शियान पास उसे समझा ही सकता था। मैं बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ वोश, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो मुझे? देखो, तुम्हारे पापा को लगता है कि शायद मैं उनका वो स्टूडेंट हूँ, और तुमने सुना, उन्होंने खुद ही तो बताया था कि उसने सुसाइड कर ली थी। आप खुद बोलो, अगर वो था भी, उसने सुसाइड कर ली, तो मैं दोबारा से कैसे क्या आ सकता हूँ ना? नहीं आ सकता हूँ ना कि अब मेरा कोई दूसरा जन्म हो गया है। वो पता नहीं क्यों उसको मुझ में ढूंढते हैं। और देखो, वो पता नहीं क्या कुछ ही बोले जा रहे थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जो भी हुआ उनका पास्ट था। तुम इसकी वजह से अपने आप को टेंशन नहीं दो और ना हमारे रिश्ते के बीच में किसी और बात को आने दो। सब सही है ना? और तुम सॉरी नहीं बोलोगे मुझे? तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो पूछ, इतना सब होने के बाद भी। मैं अच्छा नहीं हूँ वांग जी, लेकिन तुम हद से ज़्यादा अच्छे हो और तुम ज़्यादा सोचे जा रहे हो। कुछ भी नहीं होना, सब सही हो जाएगा। तुम बस टेंशन नहीं लो। देखो, तुमने अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी और अपना बीपी तुमने एकदम नॉर्मल रखना है, नहीं तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें फिर से वॉमिट आ जाएगी। हाँ, और मैंने सोच लिया, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम सुबह जाने वाले हैं, पापा भी चलेंगे साथ में। क्या सच में तुम सीरियस हो? हाँ सीरियस हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूँगा। तुम नहीं चाहते कि हमारा एक बच्चा हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? वो या तो तुम्हारा बच्चा हो सकता है या मेरा। हाँ, देखते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे ना, हम अपने दोनों के स्पर्म्स डोनेट कर देंगे, ठीक है? और देखते हैं फिर कौन बाप बनता है। जो भी बने, होगा तो हमारा बच्चा ही ना, है ना? और ये बात लोगों को थोड़ी पता है कि हम दोनों में से कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ। सही कह रहा हूँ ना मैं? उसने उसे फिर से हाँ किया था और भांजी भी तो उसे बैग हाँ कर ही चुका था। और अगर तुम इतनी ज़्यादा टेंशन लोगे तो तुम्हारे स्पर्म्स वीक हो जाएंगे, और मैं सच में चाहता हूँ हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा हो। कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें पावरफुल बना के रखे। तुम्हें अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, तुम्हें बीमार नहीं होना है, और तुम अपनी एलर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। सुन रहे हो तुम वांगची? हाँ सुन रहा हूँ। और देखो, तुम कुछ दिन कॉलेज से लीव ले लो जब तक तुम्हारी तबीयत सही नहीं होती। क्यों? मैं कोई ज़्यादा बीमार तो नहीं हूँ ना? एक्चुअली वांगजी, वो तुम्हें अस्थमा है ना, और वैसे भी तुम्हारे स्टमक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कह रही थे तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कुछ मेडिकेशन होगी, थोड़ा तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, थोड़ी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तभी तुम सही होगे ना।
प्लीज़ आप इनकार नहीं करना। ओके, मैं कल अपनी एप्लीकेशन दे दूँगा। दैट्स लाइक माई हस्बैंड। चलो अब रेस्ट करो, मुझे पापा से मिलने जाना है। हाँ चलो, तुम जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरा वेट करने की, जल्दी से तुम ये मेडिसिन लो, शाबाश। और जब मैं आऊँ तो तुम मुझे सोते हुए नज़र आओ, और फिर हम क्या कुछ भी नहीं, मैं तो ये कह रहा था फिर हम सो जाएंगे और क्या। तुम सोते हुए नज़र आओगे तो फिर मैं भी सो जाऊँगा। और अगर मैं आऊँ और तुम मुझे जागते हुए मिले तो तुम तो जानते हो ना, बस क्या करूँ। हाँ बीमार हूँ ना, साइको हूँ, बस दिमाग खिसक जाता है मेरा तुम्हें देख के, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मैं नहीं चाहता कि जस्ट शट अप। हाँ जल्दी जाओ तुम। वांग जी ने उसे दूर ही धक्का दिया था और खुद वो लेट ही क्या था। और मेडिसिन कौन लेगा? मैं ही लूँगा, और कौन लेगा। ये इनहेलर भी लो अपना, तुम्हें ये भी यूज़ करना होगा। लेकिन ये तो क्या, मैंने बोला नहीं है ज़रूरी है कि जब तुम्हें अटैक आए तुम तभी यूज़ करो। अच्छा ये तुम्हारे लिए, शाबाश, मैं आता हूँ। वो उसे दे के चला गया था और उसे पता था वांग जी के लिए इनहेलर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर इसी में तो उसकी मेडिसिन थी जो उसे नॉर्मल रखती थी। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था ऑपरेशन से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले वांग जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चले। उसे ऐसे ही ठीक रहना था, वो बस ऐसे ही उसे झूठ बोल के ले जाएगा और उसका इलाज करवा लेगा। उसे पता है वांग जी को इंजेक्शन से और ऑपरेशन से कितना ज़्यादा डर लगता है, और वो उसके डर को और नहीं बढ़ाएगा। उसे उसका बीपी हाई नहीं करना, उसे खोना नहीं है। दुश्मन का बेटा है तो क्या हुआ, अपना प्यार भी तो है। बस यही सबसे आखिरी बात है। वो उसे छोड़ के अबूज के पास आ गया था और वो जो अभी तक नाराज़ था, बस मुंह बना के बैठा हुआ था। अभी तक उसे उसकी फेवरेट चीज़ नहीं मिली थी और वो वुशान से बात नहीं करेगा। हाय बेबी। वो उसके पास आया था और उसने दरवाज़ा बंद ही कर दिया। पापा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप कितने ज़्यादा बुरे हो गए हो, आपको ज़रा सा भी ख्याल नहीं रहता मेरा। आपको याद है आपने मुझे प्रॉमिस किया था, कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक वो नहीं आया। ओ जान, मैंने बोला तो था ना आ जाएगा, अब मैं खुद तो लाने से रहा। देखो बस एक दिन और, आई प्रॉमिस कल तक वो नहीं आया तो तुम बेशक मुझे खा जाना। क्या हो गया पापा, क्या बोल रहे हो? क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ जो आपको मारूंगा या आपको हर्ट करूंगा? उसे कितना ज़्यादा ही अफसोस हुआ था और उसने जैसे मुंह ही बनाया था। मुझे पता है तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती और ना तुम मुझे हर्ट होते हुए देख सकते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ ना मिले, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट मीट या फिर तुम्हारी मेडिसन या तुम्हारे पापा या विश या वांग जी, तो तुम कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। हाँ ये तो है, लेकिन आपको पता है मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करता। मैं आप साहब से प्यार करता हूँ ना, और आप साहब को सेफ रखना ही तो मेरी ड्यूटी है ना। नो, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है। और प्यार वो हमेशा हर चीज़ से ऊपर होता है। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ अपना काम या अपने ऊपर एक बोझ समझ के करते हैं तो वो कभी ना कभी हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे हम हर चीज़ बिना किसी लालच और बिना किसी मतलब के करते हैं। और तुम भी तो हमसे वैसे ही प्यार करते हो ना, एकदम प्योर, बिना किसी लालच के। लेकिन कल लास्ट डे है। हाँ तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की, तुम सब कुछ इतने अच्छे से कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें ज़रूर तुम्हारा रिवॉर्ड दूंगा। और तुम्हें पता है ना, कुछ दिन के लिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। वो जो वांग जी का बाप है ना, हाँ वो मॉन्स्टर, हाँ वो मॉन्स्टर, वो उसको सब पता चल गया है और मैंने उसे सब कुछ पता चलने दी है। लेकिन क्यों, अब वो उसे बता देगा और वो उसे यहाँ से ले जाएगा। वो उसे नहीं लेके जाएगा और ना हम उसे लेके जाने देंगे। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा बुरा है,
उसने मुझे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की और जानते हो मैं कितना ज़्यादा वीक हो गया था वूश। मुझे वो सब कुछ याद आ गया। क्या क्या याद करवाया उसने? उसने मुझे याद करवाया कि उसने कैसे मुझे हर्ट किया था। उसने मुझे याद करवाया कि उसने तुम्हारी मामा को कैसे मारा था। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ वूश। आई एम सॉरी। तुम्हारी मामा की डेथ तुम्हारे पैदा होने की वजह से नहीं हुई थी। उस आदमी ने, उस मॉन्स्टर ने उसे मार डाला था। मैं तुम्हें आज सच बताने वाला हूँ। मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं ज़्यादा देर तक तुमसे छुपा नहीं सकता हूँ वूश। मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे इतने सालों तक झूठ बोला लेकिन जानते हो मुझे लगता है शायद मुझे कुछ हो जाएगा। क्या बोल रहे हो पापा? ऐसे थोड़ी बोलो। मैं आपसे प्यार करता हूँ ना। मेरा कौन है आपके अलावा? आप बस आप हो, शीचे हो और वांगजी, और कौन है? और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? उसके बाप को पता चल गया ना साहब। और तुम जानते हो उसने पहले भी तो मुझे हर्ट किया था और मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं वीक हूँ। मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। जब मुझे मेरा कोई पास्ट याद करवाता है तो मैं सच में कमज़ोर हो जाता हूँ। और अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं इस रिग्रेट के साथ मरना नहीं चाहता कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ वोश। उस आदमी ने तुम्हारी माँ को मारा है। तुम्हारी माँ वो एक इंसान नहीं थी। उसने तुम्हें बनाया। उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने का शौक था। उसने मुझे यूज़ किया और सिर्फ मुझे नहीं जाने और किस किस को मैं नहीं जानता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे अंदर मेरा खून है, मेरी जीन्स हैं। इसलिए मुझे मुझे बस यही सही लगा कि मैं तुम्हें बचा लूँ। मैंने तुम्हें और विश को इसीलिए बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तुम लोगों के साथ भी हो। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उस वक्त, बहुत ज़्यादा मजबूर था। उसने तुम्हारी माँ को मार दिया और जानते हो वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता था क्योंकि उसको सारी पावर चाहिए थी जो तुम्हारे पास है। और जाने क्यों वो तुम्हें कहीं यूज़ करना चाहता था मुझे नहीं पता। मुझे और कुछ भी सही नहीं लगा। तुम मेरे बच्चे थे, तुम मेरे जैसे थे, तुम मेरा खून थे। मैं तुम्हें कैसे ऐसे किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल होने देता? और विश वो भी तो मेरी अपनी है। बस मैंने तुम दोनों को लिया और किसी ना किसी तरह मैं वहाँ से भाग गया। और अगर अंकल नहीं होते तो? अंकल? कौन से अंकल? तुम्हारे ग्रैंडपा जिन्होंने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होता और हम में से कोई नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता है अब तुम समझ जाओगे। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ अभी। तुम्हारे दिमाग पे और ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकता हूँ लेकिन वो कातिल है, सच में वो कातिल है। उसने विश की माँ को मारा, उसने तुम्हारी माँ को मारा। वो शायद तुम दोनों को भी मार देता और जाने उसने कितने लोगों की जान ली है मुझे नहीं पता। मैं सब इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को और विश को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन वो तो उसकी हेल्प कर रही है ना, उसके बेटे को बचा रही है ना वो। हाँ लेकिन उससे तो नहीं पता। वो वांगजी को कुछ भी नहीं करेगा लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा और मैं नहीं चाहता विश को कुछ हो या तुम्हें कुछ हो। तुम दोनों मेरी जान हो, मेरे बच्चे हो। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम दोनों ने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक्स। लेकिन अब तुम्हें अपनी जान खुद लड़नी होगी वूश। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए या मैं कहीं चला जाऊँ, कभी वापस ना आऊँ या कुछ दिनों के लिए गुम हो जाऊँ तो तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मेडिसिन किधर है? हाँ, तुम्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। तुम जानते हो उसके बिना तुम क्या हो जाओगे। तुम्हें किसी अपने पराये की पहचान नहीं रहती। तुम समझ रहे हो ना मेरे बच्चे? हाँ। यस डैड। थैंक यू। और तुम्हारा गिफ्ट वो आ जाएगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। आई लव यू पापा।
उसने उसे हाथ काढ़ लिया था और वो शियान भी तो उसे हाथ काढ़ ही चुका था। मैं सब करूँगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा, मैं शिजे का भी ख्याल रखूँगा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे और अगर किसी ने आपको कुछ करने की कोशिश की ना, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे, फिर चाहे वो मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू। मुझे उम्मीद थी और तुम मेरी उम्मीद पे पूरा उतरे, लेकिन मेरा इंजेक्शन मुझे आप ही देते हैं, आपको पता है मुझे खुद दर्द होता है। सच में तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो फिर भी तुम्हें पेन होता है। वो प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला था और वो उसने जैसे हाँ में सार हिलाया। मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है पापा। माना कि उससे इतना पेन नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है जैसे ना वो मेरे अंदर उतरेगा तो वो मेरे अंदर से निकलेगा ही नहीं, वो सीधा मेरे ब्लड से होता होता मेरे दिल पे जाके लगेगा और मैं मर जाऊंगा। अब मैं तुम्हें मारूंगा, हाँ ऐसी बकवास बातें की हो तो। उसने उसे और ही अपने करीब किया था और वो सच में डर ही तो क्या था अपने बेटे की ज़ुबान से ये सारे लफ्ज़ सुन के। बस मुझे आप ही इंजेक्शन दोगे और कोई नहीं देगा, और अगर आप कभी नहीं आए तो मैं आपका वेट करूँगा, मैं खुद से नहीं लूँगा, या आप या शिजे या फिर वांगजी, और कोई नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो कितनी मासूमियत से बोल रहा था और वो शियान जैसे एक बात पे हैरान ही हो गया। उसका बेटा इतना स्ट्रांग है लेकिन उसे इंजेक्शन से डर लगता है। वांगजी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन उसे भी इंजेक्शन से डर लगता है। और एक ख्याल जैसे उसके दिमाग में बिजली के जैसे आया था, क्या वांगजी और वूश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसे अच्छे से याद है वो बच्चा मार चुका है, वो बच्चा जो डॉक्टर लैन ने उसके अंदर, नहीं, वो बच्चा मार चुका है, वो बच्चा वूश नहीं हो सकता। उसने एकदम से उसे अलग किया था और वो आप उसे देख ही रहा था। क्या हुआ पापा? वो उसकी आंखों में देख रहा था और जाने क्यों उसे पहली बार अपने बेटे से डर लगा था कि ये भी डॉक्टर लैन का बेटा तो नहीं। वो उसे सर से पैर तक देख रहा था और वो जो अब कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो ही चुका था। क्या हुआ पापा? क्या मैं बुरा हूँ? आपने एकदम से मुझे अलग कर दिया। क्या मैं मॉन्स्टर हूँ उस वांगजी के पापा की तरह? क्या आपको लगता है मैं बुरा हूँ? क्या आप मुझसे डर के जो एकदम से अलग किया? पापा मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा, इसीलिए तो आपने मुझे फ्री किया है ना। और देखिए मैंने अपना प्रॉमिस रखा है। कितने महीने हो गया, क्या मैंने कुछ किया? मैंने क्या किसी को हर्ट किया? हाँ, क्या आपको दोबारा मुझे चेन्स पहनाने की ज़रूरत महसूस हुई? फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पापा, पापा सुन रहे हो? वो फिर से बोला था और रुशियान ने उसके फेस की तरफ देखा। वो हूबहू उसकी फोटो कॉपी था, सिवाय आंखों के रंग के कोई भी चीज़ नहीं थी जो उन दोनों में अलग हो। नहीं, ये मेरा ही बेटा है, ये उस लैन का हो ही नहीं सकता। उसने उसे फिर से अपने साथ लगा लिया था और अब वो पूरे तरीके से श्योर था। नो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम तो एंजल हो, मेरे बेबी, मेरे प्यारे एंजल। मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो तुम। ओह, वो तो आप भी हो। हाँ, लेकिन मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ ना, तुम तो यंग हो। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने बेटे के लिए किसी को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? आप क्यों देखेंगे? आप वांगजी को देखे ना। हो गॉड, कुछ भी, मैं क्यों वांगजी को देखूंगा तुम्हारे लिए? अरे पापा देखो, जब हम दोनों एक जैसे हैं तो हमारे लिए भी एक जैसे होने चाहिए ना। मुझे वांगजी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, और वो ना कभी कभी ना वो मुझे आप समझ लेता है, स्टूपिड है ना, और वो एकदम से मुझे हाँ कर लेता है। फिर पता है मेरा हार्ट वो कितनी देर तक, कितनी ज़ोर ज़ोर से धक धक करता रहता है,
और मुझे भी वांग जी जैसा ला दे। हाँ, मैं भी शादी करूँगा, मेरा भी दिल कर रहा है शादी करने को। वो कितनी मासूमियत से बोल रहा था और वो शान जैसे बर्फ का ही हो गया था। क्या हुआ पापा? क्या वांग जी जैसा कोई नहीं है? नहीं, वांग जी जैसा कोई नहीं है। और तुम जानते हो ना, वो एक मॉन्स्टर का बेटा है। और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए भी एक मॉन्स्टर का बेटा लेके आऊं? नो, मुझे मॉन्स्टर्स अच्छे नहीं लगते। हाँ तो, और तुम जानते हो, जब एक मॉन्स्टर का बच्चा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज अपने बाप या माँ की आ ही जाती हैं। तुमने देखा उसका बाप वो कितना ज़्यादा इवल है, कितना ज़्यादा बुरा है। हाँ, ये तो है। तो क्या वांगजी भी बुरा है? नहीं, वांगजी बुरा नहीं है, लेकिन देखो, जैसे मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम मेरे जैसे हो, है ना? तो वैसे वांगजी में भी तो कुछ ना कुछ अपने माँ बाप की क्वालिटीज़ होंगी ना। माना कि वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन तुमने देखा वो बीमार है, उसे कितनी सारी बीमारियां हैं। उसे कैंसर है, तुम जानते हो, उसका लीवर वो कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ओ, लेकिन हम तो उसे बचा लेंगे ना। हाँ, हम उसे बचा लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के लिए भी कोई ऐसा हो। तुम्हारे लिए परफेक्ट होना चाहिए, वो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, क्यूट सा, बिल्कुल किसी एंजल की तरह, जिसका दिल तुम्हारे जैसा हो, जिसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ताकि उसके अंदर कोई भी बुरी क्वालिटी नहीं हो। समझ रहे हो ना तुम? तो हम कोई ऐसा ज़रूर देखेंगे जिसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी वांजी जैसी हो, लेकिन पूरे के पूरे वांजी नहीं चाहिए। फिर नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे वांजी कंफ्यूज हो जाता है। हो हाँ, सही कह रहे हो आप पापा। जैसे वो कंफ्यूज होकर मुझे अपने रूम में ले जाता है, बार बार मुझे करीब आने की कोशिश करता है, मुझे हक करता है। मैं अब उसे क्या बताऊं कि मैं तो पापा नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ। वो मुझे पापा समझ रहा होता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। दो दो वांजी हो जाएंगे, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सही कह रहे हो आप। और मामा के पास जाना तो बुरी बात होती है ना? और वो जो मेरी वाइफ होगा या होगी, वो भी तो मतलब आपकी बेटी या बेटे जैसा होगा, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे ना। एग्जैक्टली, तो हम क्यों कन्फ्यूजन बनाएं? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। चलो अब तुम अपना इंजेक्शन ले लो। मैं चलता हूँ। सुबह हमें वांगजी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, तुम जानते हो ना तुम्हें किधर जाना है। किधर? देखो, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और हमें डॉक्टर लैन को थोड़ा और नुकसान पहुंचाना है। समझ रहे हो ना? और कुछ लोगों के दुनिया से जाने का टाइम हो गया है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये काम करना चाहिए? कौन से लोग पापा? कम ऑन, ये वही लोग हैं जिन्होंने वांगची को भी मार किया। क्या? हाँ, तुम जानते हो वांगची के अंदर क्या कुछ बन चुका है। उसके अंदर छोटा सा मॉन्स्टर है जो कि उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और ये दो लोग वो मॉन्स्टर के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और तुम्हें इन्हें ख़त्म करना होगा। तुम समझ रहे हो ना तुम्हें क्या करना है? ओके पापा, गुड बॉय। चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। उसने उसे इंजेक्शन दिया था और वो फिर अपने बेड पे लेट ही गया। वो शियान ने उसे उसका काम समझा दिया था और उसे पता था वो सब काम अच्छे से ही करेगा। और अब वो खुद अपने रूम में वांगजी के पास आ रहा था। क्या लगता है डॉक्टर लैन को, क्या मैं आराम से बैठा रहूँगा? बिल्कुल नहीं। अब डॉक्टर लैन को एक नहीं बल्कि दो दो शियान से सामना करना पड़ेगा। अगला दिन फिर से बिजी गुजरने वाला था। वांगजी जल्दी से रेडी हो गया था क्योंकि आज उसे जाके कॉलेज में एप्लीकेशन भी तो देनी थी। वो शियान भी रेडी था क्योंकि उसे आज बहुत ज़रूरी काम करना था। उससे पहले वूश को उन दोनों लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी और फिर उसे वांगजी को लेकर हॉस्पिटल भी तो जाना था उसके कॉलेज के बाद। सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था आज का। वूश, मैं जा रहा हूँ और मैं एप्लीकेशन दे दूँगा आज। हाँ सही है,
पापा भी बस रेडी हैं, वो अपने ऑफिस जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है मुझे अभी थोड़ा काम है। कौन सा काम है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मैं भी थोड़ा घूम फिर लूँ और मुझे लगता है मेरी तबीयत कुछ अपसेट रहती है, तो मैं अभी आहिस्ता-आहिस्ता सोचूँ कुछ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के बारे में। कितने दिन हो गया ना, मैं तो अपनी क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, सही है। चलो मुझे थोड़ी बुक्स लेनी है तो मैं वो लेके आता हूँ, तुम कॉलेज जाओ, हाँ? आई लव यू। बाय, आई लव यू टू। वांग जी उसे किस कार क्या अपनी गाड़ी में जा चुका था और वो शान जो कि अपने असली रूप में आप उन दोनों डॉक्टर्स का पता लगाने चल पड़ा था। और वो अभी आराम ही करेगा थोड़ी देर के लिए, तो उसे रेस्ट करना ही है, उसके बाद ही उसे असल काम पे जाना होगा। वो शान निकल चुका था और फिर उसने अच्छे से उन दोनों की इन्फॉर्मेशन ले ली थी। वो दोनों हमेशा से एक साथ होते थे, जैसे एक दूसरे के लिए बने, और वो शान बस उन्हें देख ही रहा था। तुम लोग ही थे ना? हाँ, मेरे बेटे को पाने के लिए मुझे किडनैप किया और मेरे वांग जी की ये हालत कहा थी तुमने। बहुत लालची हो तुम, बहुत पैसे खा लिए तुमने, लेकिन क्या है ना, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है, तो तुम लोगों को मरना होगा। मेरे बेटे का पोस्टमार्टम करोगे, मेरी बेटी को लेके जाओगे तुम लोग। वो उन्हें देख के नफरत से सोच रहा था और उसे अच्छे से ही वो दिन याद था जब उसने उन दोनों को वहाँ पे देखा था, जब वो उसका टेस्ट कर रहे थे। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद थोड़ी हो गई थीं। वो इतनी देर तक बेहोश नहीं रह सकता, और उन्हें क्या लगा था वो उसे हरा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनकी शक्लें देखने वाला वो वशियान ही था। वांग जी ने बस उन्हें महसूस किया था, लेकिन वशियान ने तो उन्हें देखा ही था। 12 बजने वाले थे और फिर उसने वूश को कॉल की। यस पापा। बेबी आर यू रेडी? आई एम रेडी। और कौन सा सूट पहनूं मैं? ब्लू वाला। मैंने भी तो वही पहना है ना। हाँ, और देखो लेंसेज लगाना नहीं भूलना तुम, और ग्लासेस भी। ओके फाइन। और क्या लेना है मुझे? कोई गन नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मेरे बेटे को किसी गन की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नॉट पापा। गुड बॉय। मैं तुम्हें सब भेज रहा हूँ, हाँ लोकेशन भेज रहा हूँ। वो अभी थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक पे जाने वाले हैं और तुम्हें वहाँ पे सब करना होगा, और तुम जानते हो ना उनकी बॉडीज़ को कहाँ रखना है। ऑफ कोर्स पापा, उस मॉन्स्टर के हॉस्पिटल के बेसमेंट में। यस। और तुम ये कार लोगे? यस पापा। गुड बॉय। वांग जी ने अपनी लीव की एप्लीकेशन दे दी थी और उसने 2 हफ्ते की लीव ले ली थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, भला छोटे से टेस्ट के लिए, छोटे से प्रोसीजर के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी वो क्यों ही ले, लेकिन वो उसने बोला था तो ज़रूर कोई रीज़न ही होगा, और वो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है। वो कॉलेज से बाहर निकल आया था और जॉन आज भी नहीं आया। आज भी उसने कितना ज़्यादा विश को मिस किया था, और अब वो सोच ही रहा था एक बार जॉन से ज़रूर ही मिलेगा। जो भी हो, चाहे वो कितना ज़्यादा बुरा हो, कितना ज़्यादा इरिटेटिंग हो, लेकिन उसकी फैमिली के साथ बुरा ही हुआ था और उसने उसके पापा के खिलाफ कोई एक्शन भी तो नहीं लिया था। और वांग जी को बस यही बात अजीब सी लग रही थी, और क्यों उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और कैसे पापा बच गए, और वो क्यों नहीं आ रहा। कितने सारे सवाल थे जो कि उसके दिल में थे, और अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाला था, लेकिन उसका सर जैसे एकदम से ज़ोर से ही टकराया था। क्या हुआ था उसे? उसके गार्ड्स वो शायद अभी नहीं आए थे, और ड्राइवर भी तो गाड़ी में नहीं था। जाने से आप कहाँ ही गए थे? उसने एकदम से जैसे खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर गिर ही गया था। कितना तेज सूरज उसके सर के ऊपर चमक रहा था। ओ गॉड, क्या है? क्या खाया था मैंने? क्यों मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं? उसे याद आया था उसने तो बस थोड़ा जूस ही लिया था और इसके अलावा कुछ नहीं। वो गाड़ी के अंदर बैठने वाला था, लेकिन तभी कोई चीज़ जैसे उसकी नाक से टकराई थी।
उसकी आंखें एकदम से बंद हुई थी और अगले पल वो गिर चुका था। जाने उसे कितने वक्त के बाद होश आया था और उसने अपने पापा को ही सामने देखा था। वो उस पे झुके पास उसे प्यार से देख ही रहे थे। आर यू ओके? तुम ठीक हो वांग जी? वो प्यार से उसके बाल से हिला रहे थे और वांग जी उन्हें हैरानी से देख ही रहा था। यस आई एम, लेकिन वो उससे दूर हुए थे और अब वांग जी जो पूरे कमरे में देख ही रहा था। वहाँ पे 3-4 लोग थे और उनके फेस वो मास्क के अंदर ही थे। उसके अलावा उसने किसी और को ही देखा था। हाँ, वो हुशियान था। वो उसके पापा और वो भी तो उसी चेयर पे था जो उसके साथ थी। वो भी उसी की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में भी उसके लिए फिक्र थी। वांग जी तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी तबीयत सही है? वो कितने आराम से पूछ रहा था और वांग जी जो कभी अपने बाप, कभी हुशियान और कभी उन लोगों की तरफ देख रहा था। वो एकदम से सीधा होकर बैठ ही गया था, लेकिन अभी वो चेयर से उठ नहीं सकता था। इतनी ताकत नहीं थी उसमें। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है पापा? आप अंकल को यहाँ पे क्यों लाए और ये सब लोग कौन है और मुझे ऐसे क्यों लाए? क्या चल रहा है ये सब? आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसे तुम्हारी आंखें नहीं खुलनी थी और मैं नहीं चाहता था तो तुम ऐसे झूठ के साथ जीते रहो। क्या मतलब है पापा? अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये सब लोग कौन है? कुछ भी नहीं, गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी के लिए है ना। यू नो बहुत ज़्यादा डेंजरस लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले, मुझे डर लगता है इनसे। जस्ट शट अप। हाँ, वो श्यान पास गुस्से से इतना ही बोला था और वांग जी जो एकदम से उठने वाला था, लेकिन उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। ये वांग जी आ रही हो के? प्लीज़ बैठे रहो ना, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है तुम खड़े हो सको। तुम्हारी बस आधी बॉडी वही होश में है। तुम प्लीज़ खुद को टेंशन नहीं दो। मुझे एकदम से बोला था और वांग जी को जैसे इसकी आवाज़ में कितनी ज़्यादा फिक्र महसूस हुई थी। मुझे क्या हुआ अंकल? ये सब क्या है? और पापा क्या किया आपने मेरे साथ? कुछ भी नहीं। अंकल ऐसे क्यों बैठे हैं? अंकल आप खड़े नहीं हो सकते क्या? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ किया है उन्होंने? मुझे समझ जाना चाहिए था कि सब पापा ही काट सकते हैं। पापा क्या ड्रामा है ये? हाँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ठीक करें, मुझे जाना है, हमें हॉस्पिटल जाना है। वूश मेरा वेट कर रहा होगा। कौन सा वूश तुम्हारा वेट कर रहा होगा? वो तो ये है ना। क्या मतलब है आपका? ये तो अंकल है ना, ये वूश कहाँ से हो गया? वांग जी एक्चुअली मुशियान कुछ बोलने वाला था, लेकिन अगले पल उसे जोर का झटका लगा था और वो जैसे चुप ही हो गया। ये सब क्या है पापा? क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ताकत अंदर आ गई है इसके, बहुत ज़्यादा अक्कड़ है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी सी निकाल दूँ। ये अपनी चेयर से इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि जैसे ही चेयर का थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, उसका वेट थोड़ा सा भी कम होगा, तो इसे बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा नहीं, बस 440 वाट का झटका लगेगा और इतनी सी जान ये बर्दाश्त थोड़ी कर पाएगी। चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन बिजली से तो नहीं जीत पाएगा ना ये। क्या मतलब है? क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं आप पापा? वांग जी एक्चुअली, ओ अब तुम चुप ही रहो। हाँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे प्यारे हस्बैंड से मिला सकूँ, तुम्हें दिखा सकूँ कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इसके साथ रह के। पापा ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तुम्हारा हस्बैंड है और ये वुशियान है। हाँ, ये वुशियान है, वही वुशियान जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और जानते हो ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा है। किस बात का बदला और ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी समझ आ जाएगा। गार्ड्स, उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखा था और उन्होंने थोड़ा सा वोल्टेज काम में गा दिया था। वो वुशियान के करीब हुआ था और उसने एकदम से जैसे उसकी टाई उतार दी थी। पापा क्या नॉनसेंस है ये? उस दिन भी आप वो उसके साथ एक पता नहीं क्या करने वाले थे और अब ये। जस्ट शट अप बेटा, थोड़ा सा वेट करो। हाँ पापा प्लीज़। वांग जी फिर से उठने चाहता था, लेकिन आपकी बात वो अपनी चेयर समेत नीचे ही गिर पड़ा था।
वांची प्लीज तुम क्यों खुद को इतना ज़्यादा तंग कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, तुम प्लीज़ ऐसे ऐसे टेंशन नहीं लो। वो एकदम से बोला था और वांची जैसे रुक ही गया। आप ऐसे वूश की तरह क्यों बात कर रहे हो अंकल? वांची ये वूश की तरह इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये वूश ही तो है। पापा प्लीज स्टॉप इट। हाँ अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसने एकदम से वुशियान का कोट उतारा था और अगले पाल वो जैसे उसकी शर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर ही चुका था और वांगजी को दूसरे गार्ड ने पकड़ के दोबारा से चेयर पे बिठा ही दिया था। जाने उसे कौन सी मेडिसिन दी गई थी कि वो अभी चल नहीं सकता था। वो बस होश में था लेकिन वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। वांगजी ये वो एकदम से रुक गया था और वो बस वुशियान की बॉडी पे वो मार्क देख रहा था। ये तो वुश की बॉडी पे था ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था बचपन में। आपकी बॉडी पे ये कैसे आ गया अंकल? हाँ अब तुम समझे बेटा, थोड़ी सी अकल है ना तुम में। ये वुशियान ही है और यही है जो तुमसे वुश बन के मिल रहा था, समझे तुम? यही था जिसने अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करके तुमसे शादी की ताकि ये तुमसे बदला ले सके, मेरा बदला ले सके, ताकि ये तुम्हें बर्बाद कर सके। अब तुम समझे? नहीं ये नहीं हो सकता पापा, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ वांगजी अंकल के साथ क्या है? हाँ क्या है ये सब? वो सही कह रहे हैं, मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड और मैं वुश नहीं हूँ, मैं वुशियान हूँ। व्हाट? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कैसे कर लिया? और मैं क्या पागल हूँ? मुझे अच्छे से याद है मेरे साथ वुश था, मैं जानता हूँ वो आप जैसा दिखने में है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ उसकी आंखें नीली हैं लेकिन आपकी तो, वो आप उसकी आंखों में देख रहा था। हाँ आपकी तो ब्राउन है ना, और ये मार्क तो उसकी बॉडी पे था कि आपकी बॉडी पे कैसे आया? क्योंकि मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ था, मैं ही था जिससे तुम मिले, मैं ही था जो तुम्हें वूश बांध के मिलता रहा, मैं ही था जो तुम्हारे प्यार में पड़ा और मैं ही था जिससे तुमने प्यार किया, मैं ही था हर बार जिसकी गोद में तुम गिरे, मैं ही था जिसने तुम्हारी खातिर जान देने की कोशिश की, मैं ही था जिसने तुमसे शादी की, मैं ही था जो तुम्हारे साथ हमेशा था, दिन में रात में, मैं ही था जो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैं ही था जो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ही हूँ वुशियान। और यही सच है, तुम्हारे पापा एकदम से ही कह रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता अंकल। ये हो चुका है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने हस्बैंड को अंकल बोलते हुए? व्हाट? पापा? हाँ अब क्या पापा पापा बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला, कितनी दफ़ा तुम्हें खबरदार करने की कोशिश की, कितनी दफ़ा बोला कि ये सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तो इसीलिए, हाँ इसीलिए तुम्हें हमेशा मैं अपने बाप से बड़ा लगता था, इसीलिए मैं अपनी उम्र से तुम्हें बड़ा लगता हूँ और इसीलिए इसीलिए तुम्हें बार बार शक होता था, तुम बार बार मुझ में और उसमें कंफ्यूज हो जाते थे, और इसीलिए जब मैं कभी वुशियान बन के भी तुमसे मिलता था तो तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होते थे ना अंकल। मैंने क्या बोला? डोंट कॉल मी अंकल। और अपने बाप से पूछो ना कि मैं क्यों हूँ ऐसा, ये जो बार बार तुमसे कह रहा है कि मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। जस्ट शट अप। डॉक्टर लैन फिर से बोले थे और वुशियान को एक और ही झटका लगा था। क्या मार डालोगे मुझे? मार नहीं पाओगे ना, पहले मार पाए थे ना, आप मार पाओगे। उसने उसे एक और ही झटका दिया था और जाने क्यों ही उसका दर्द वांगजी को दर्द दे रहा था। पापा प्लीज स्टॉप इट। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है वांगजी? हाँ मुझे ऐसे दर्द में देख के, देखो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, देखो हम दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं। और नाम से क्या होता है ना, उम्र से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं वुश हूँ या वुशियान हूँ, मैं तो तुम्हारे ही हूँ, हर हाल में, हर नाम के साथ, हर वजह में। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। उसे एक और ही झटका लगा था और आपकी बात जैसे वो चुप ही हो गया। नो हे पापा प्लीज़ डोंट हर्ट हिम। हाँ ये क्या है? वांगजी एकदम से जैसे रोने ही लगा था और
वो शियान थोड़ी देर के लिए चुप ही था। अंकल ये सब क्या है, ये क्यों किया आपने? मैंने बोला ना बदला लेने के लिए किया इसने ये सब। अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन आया? किस बात का बदला पापा? क्या किया था आपने? क्या वो सब कुछ जो आप उस दिन बोल रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ऐसा इसलिए था कि किस लिए था ऐसा? ऐसा इसलिए था कि एक्चुअली मुझे उस शियान की बहन से प्यार हो गया था और वो बीच में आ गया। मुझे नहीं पता लेकिन क्या हुआ, उसने मेरे माइंड के साथ खेला, मेरे दिल के साथ खेला, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया भान जी। लेकिन उसने अपनी बहन को मुझसे दूर करने के लिए पता नहीं मेरे साथ क्या किया। मैं अपना कंट्रोल खो बैठा और गलती से मैं उसके साथ इंटीमेट हो गया। हाँ, और इसी बात को बुनियाद बना के वो बाद में मुझे ब्लैकमेल करता रहा। बस यही बात थी। और जब मैंने मैंने बोला कि मुझसे गलती हो गई तो वो अपनी बहन को लेके भाग रहा था और ऐसे में उसकी डेथ हो गई। ओह! डेथ हो गई तो फिर ये कहाँ से आ गया? अरे वो तो मुझे लगता था ना डेथ हो गई। हाँ, लेकिन ये देखो ज़िंदा है ये वापस आ गया, ये मरा नहीं था, इसने ड्रामा किया था और अब देखो ये अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस पापा? हाँ, सही बोल रहा है वो, मैं बुरा हूँ। लेकिन एक बात जो इसने बिल्कुल भी सच नहीं बोली कि मैं मर गया था और मैं दोबारा आया हूँ। मैं तो कभी मरा ही नहीं था। और हाँ, सच बताऊँ तो मेरी बहन को भी इसी ने मारा है। और हाँ, मैं वापस आया हूँ क्योंकि मुझे बदला चाहिए। मैं अभी इसे बर्बाद कर दूँगा। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो माँग जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, इसीलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, इसीलिए तुम्हारे साथ है और इसीलिए तुम्हारा ये हाल कर दिया इसने। तुम जानते हो वांग जी, तुम्हारे अंदर तुम्हारे लीवर के साथ एक ट्यूमर है। वो ट्यूमर जो एक बच्चा था जिसे इसने तुम्हारे अंदर रखवा दिया ताकि ये तुमसे बदला ले सके। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो कुछ कर रहा है जानबूझ के कर रहा है और देखो जो कुछ भी हुआ तो इसे मुझे सजा देनी चाहिए ना कि तुम्हें। तुम समझ रहे हो वांग जी, तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बुरा है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे साथ बुरा होगा। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं अगर गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा देगी, मुझे मार डाले, जो मर्ज़ी करे, लेकिन मेरे बेटे को तकलीफ़ ना दे, मैं बस यही चाहता हूँ। लेकिन ये सब क्या कर रहा है, ये मुझे तुमसे दूर कर रहा है, तुम्हें मेरे खिलाफ़ कर रहा है। ये बदला लेना चाहता है मुझसे, गलती भी इसकी थी और बदला भी यही लेना चाहता है मुझसे। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं बुरा हूँ वांग जी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार बस तुमसे करता हूँ। तुम समझ रहे हो वांग जी मेरी बात को? इसे इसे अपने आप से दूर कर दो, इसे मरना होगा, इसे इस दुनिया से जाना होगा। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं कर सकते मैं नहीं मानता ये सब। ये क्यों करेंगे? नहीं कर सकते ये। ये वूश के पापा हैं, ये अंकल हैं, ये वूश नहीं है। नहीं है ना? हो सकता है ना कि इनको भी बचपन में चोट लगी हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा-वैसा हुआ हो इसलिए ये नाक बाँध के आओ, है ना? अंकल आप क्यों झूठ बोले जा रहे हैं? क्यों मेरा दिल तोड़ रहे हैं आप अंकल? अंकल बोलते हैं ये सब झूठ है, मज़ाक है ना? मज़ाक है ना ये? वो विशान से पूछ रहा था और विशान ने बस नाम ही सर हिलाया। बिल्कुल भी मज़ाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ तुम्हारे बाप ने बोला सब सच है, सिवाय उस कहानी की जो ये तुम्हें सुना रहा है। लेकिन सच कुछ और है। सच वो था जो तुमने उस दिन सुना। सच वो था, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की। ये एक कातिल है, ये गुनहगार है, ये लोगों को यूज़ करता है और यही है वो जिसकी वजह से जॉन की सिस्टर के साथ वो सब कुछ हुआ। ये एक्सपेरिमेंट्स करता है, इससे ताकतवर बच्चे चाहिए। तुम जानते हो ये क्या करता है? ये इंसानों के साथ जानवरों के जीन्स को मिक्स करता है ताकि पावरफुल बच्चे बना सके। तुम जानते हो यही इसका काम है और अपने हॉस्पिटल में ये यही सब करता है। वरना तुम खुद क्यों नहीं सोचते
तुम्हारे सारे के सारे गार्ड्स वो इतने ज़्यादा परफेक्ट कैसे होते हैं कि उनके अंदर कोई इतने इमोशंस नहीं होते। तुम्हारे घर में काम करने वाले सर्वेंट्स तक वो इसने बनाए हुए हैं। और तुम जानते हो इसके हॉस्पिटल में काम करने वाले आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो ऐसे ही हैं। हाँ, ये ऐसे ही है। इसने मुझे भी यूज़ करना चाहा, मेरी बहन को भी यूज़ करना चाहा। और मैं क्या बोलूँ। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो चुप ही हो गया। मैंने तुम्हारे साथ वो सब करवाया था वांग जी, इसलिए कि मैं तुम्हें दर्द दे सकूं और तुम्हारा दर्द इसे दर्द देगा। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इसके अलावा और कुछ बुरा नहीं किया। और वो भी मैंने तब किया था जब हम पहली बार मिले थे, जब तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था। मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम माफ़ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मांग रहा हूँ। नो, ये नहीं हो सकता। वांग जी कितनी कमज़ोर आवाज़ में बोला था और उसके अंदर हिम्मत थी कहाँ। कुछ बीमारी और कुछ अपने बाप और वशियान का साथ जो कि उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। वो चुप ही हो गया था और उसके आंसू बस गिरे ही जा रहे थे। वांग जी प्लीज़ खुद को हर्ट नहीं करो। तुम ऐसे टेंशन नहीं लो। हाँ, तुम बीमार हो, तुम्हें ऐसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो तुम और ज़्यादा क्या हो जाएगा। मर जाऊंगा मैं। हाँ, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है मैं मर जाऊं। लोगों के ऐसे चेहरे और ऐसे रवैये देखने से तो अच्छा है ना मैं मर जाऊं। और मैं क्या करूँगा जी के भी, क्या करूँगा। मैंने जिससे प्यार किया वो है ही नहीं। मैं जिसके साथ रह रहा था, मैं जिसके साथ दिन रात गुजार रहा था, वो तो मेरा हस्बैंड है ही नहीं। मेरी तो पूरी ज़िंदगी जैसे सवाल है, मैं क्या करूँगा जी के। ऐसा नहीं है वांग जी, और ऐसा बोलना भी मत। सुना तुमने, क्यों मरोगे तुम। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो, सुना तुमने, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं चाहे तुम्हारे बाप से कितनी ज़्यादा नफरत करूंगा ना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तुमसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ, सच्चा प्यार। पापा। वो कुछ और कहने वाला था जब उसने फिर से कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनी थी। उसने पलट के देखा था और वो वूश था, सेम उसी ब्लू सूट में जैसा वो शान ने पहन रखा था। और वो आ गया था। पापा आप यहाँ पे। ओह, आ गया। डॉक्टर लैन वूश की तरफ देख के बोले थे और वूश जो पास वो शान की तरफ ही देख रहा था। बेबी मेरे पास नहीं आना। वो एकदम से उसके करीब आने वाला था, लेकिन वो शान ने उससे रोक ही दिया। देखो इसमें करंट है, तुम्हें करंट लग जाएगा। व्हाट, आगे तुम। हाँ, ये देखो वांग जी, ये है असल वूश। हाँ, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डॉक्टर लैन उसके करीब आए थे और वूश बास उन्हें देख ही रहा था, कितने ज़्यादा गुस्से से। चलो मेरे बच्चे, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाप को दर्द हो तो अपना असली रूप दिखाओ मेरे बेटे को। मेरे बेटे के सामने अपना असली रूप लाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नो, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। सुना तुमने मॉन्स्टर। उसने एकदम से अपनी ग्लासेस उतारी थी और दूसरे पाल वो अपने लेंसेस रिमूव कर ही चुका था। उसकी नीली आंखें वांग जी के सामने थीं और वांग जी को अब इतना ज़्यादा शौक काफ़ी था। वूश। हाँ वांग जी, तुम ठीक हो ना। देखो तुम्हारे पापा ने बोला तो मुझे तो करना ही था ना, नहीं तो मेरे पापा को हर्ट कर देता वो। ये क्या, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अब मेरे पापा को छोड़ो और वांग जी को भी। उसने फिर से डॉक्टर लैन की तरफ देखा था और डॉक्टर लैन जो अब उससे दूर ही चला गया, वो पागलों के जैसे हंसे ही जा रहा था। हाँ, छोड़ दो तुम्हारे बाप को। छोड़ दूंगा, वैसे भी मेरा क्या ही काम है जो मैं उसे जिंदा रखूं। हाँ, उसने फिर से बटन दबाया था और वो शियान को एक और ही झटका लगा था। आई सेड लीव माय डैड। ओह, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें, लेकिन अब तो और होगा ना। डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें मैंने ही तो बनाया ना। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारा क्रिएटर हूँ। ये वो शान का आपको ही काम नहीं है। और तुम अब मेरे बेटे की जान बचाओगे। वो
वो शान तो ये गया। उसने फिर से बटन दबाया था और अब की बार का झटका कुछ ज्यादा ही पेनफुल था। वांग जी के दिल में फिर से दर्द हुआ था। वो उठ के वुशान के करीब जाना चाहता था लेकिन वो फिर से गिर गया था। वोश ने बस जल्दी से उसे सहारा दे के फिर से बिठाया था और वांग जी उसकी तरफ और कभी वुशान की तरफ देख रहा था। पापा प्लीज लीव हिम। कर दूंगा, बल्कि मैं नहीं, वही इस दुनिया को लीव कर देगा। वुशान की आंखें जैसे बांधी होने वाली थी और हाँ वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि इतने ज्यादा झटके बर्दाश्त कर सके। लीव माई डैड। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझे कोई भी ऐसे धमकी तो दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास है ही क्या। ना तुम्हारे पास गन है ना कोई वेपन है। तो मेरा बेटा आराम से रहो, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो मैं भी अपने बाप और अपनी उस माँ के पास भेज दूंगा। वो फिर से जोर से हंसा था और उसका हाथ फिर से बटन पे जाने वाला था लेकिन अगले पल वो रुक गया। वो उसने आओ देखा ना था, वो अगले पल वांग जी को उसके बालों से पकड़ के उठा चुका था और उसके दांत एकदम से वांग जी की गर्दन में गाड़ ही चुके थे। नो, लीव हिम। क्यों? वो एकदम से दूर हुआ था और वांग जी जो इतना शदीद दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसका खून जो निकले ही जा रहा था और वो बस बेयकीनी से वोश की तरफ देख ही रहा था। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ वोश। कौन सी वाइफ? हाँ, वो उसकी तरफ देख के बोला था और उसकी नीली आंखों में बस वहशत थी। उसके होंठों पे बस वांग जी का खून था और वो पास अब डॉक्टर लैन की तरफ देख रहा था। सारे गार्ड्स की गन्स जो कि अब उसकी तरफ हो चुकी थी और वांग जी किसी पुतले की तरफ उसके हाथ में था। मेरी बात कान खोल के सुनो मॉन्स्टर और अच्छे से देखो मुझे किसी को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है। मैं खुद चलता फिरता हथियार हूँ। तुमने तो मुझे बनाया, फिर तुम कैसे भूल गए कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम्हारा बेटा तो मैं दूसरे पल में इस दुनिया से चलता करूँगा और मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। मैं तो जानवर हूँ ना, आधे से ज़्यादा तो जानवर हूँ ना मैं। मेरे अंदर इंसानियत है तो वो बस मेरे पापा की वजह से है। मैं इसे मार डालूंगा, इसका एक खतरा खून तक नहीं मिलेगा तुम्हें। और तुमने क्या सोचा तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, मैं असल मॉन्स्टर हूँ, तुम बस नाम की होगे लेकिन मैं असल जानवर हूँ। सुना तुमने? किसकी हिम्मत है जो मेरे बाप को मार के दिखाए? मैं तुम सबको जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। वोश नाम है मेरा। उसने एकदम से जोर से वांग जी को चेयर पे फेंका था और वांग जी जो बस अब उसे दर्द के मारे और कितनी ज्यादा नफरत से देख ही रहा था। वोश एक जानवर की तरह था और वो उस जानवर से प्यार करता था। वोश तुम जस्ट शट अप। हाँ, शट अप। कोई वाइफ नहीं हो तुम मेरी, इसकी वाइफ हो और ये मेरे पापा हैं। मार के दिखाओ। और तुम मारोगे जोर मुझे? से बोला था और वांग जी को लगा उसका दिल फट ही जाएगा। उन लोगों के हाथ से गन्स गिर चुकी थी और हाँ वोश नहीं, वो एक तूफान था। उसने बारी बारी पास उनको एक झटके से मार डाला था। वांग जी पास के सब देख ही रहा था और हाँ वोश उनकी तरफ से सीधा उसकी तरफ वापस आया था। ओह मॉन्स्टर के बेटे, चलो तुम्हें भी साथ चलना होगा। डरना नहीं, मरने के लिए नहीं जा रहे हो, बचने के लिए जा रहे हो। देख लिया तुमने अपने बाप का असली रूप और मेरे बाप का भी। अब चलो मौत से बहुत दूर। उसने वांग जी को एकदम से अपने कंधे पे जैसे उठा लिया था और डॉक्टर लैन जो कि शौक में था, उसके चारों आदमी मार चुके थे। वो एकदम से हाँ वो शान की तरफ आया था और उसने अगले झटके से उसे चेयर से खींच लिया था। वो उसके दूसरे कंधे पे था और वांग जी जैसे हैरान था, कितना ज़्यादा परेशान सा था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो दो आदमियों को कितनी आसानी से उठा सकता है। उसने डॉक्टर लैन की तरफ देखा था और हाँ वो जा रहा था। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ और अपने बाप को लेके, और मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा ताकि तुम अपनी बर्बादी को एंजॉय कर सको। बाय ग्रैंडपा।